हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द सोनटेक में। दोस्तों आज हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड है जिसकी हम वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें एक 6 एम्पियर का 5 पिन सॉकेट है, एक 2 पिन सॉकेट है, दो स्विच है और एक इंडिकेटर है जिसकी हम वायरिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसके चारों स्क्रू को हटा लेते हैं और बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद तो हमें वायरिंग के लिए वायर की आवश्यकता पड़ेगी। एक वायर स्ट्रिपर और टेस्टर की हेल्प लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर को हम न्यूट्रल वायर से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम न्यूट्रल के लिए ब्लू कलर के वायर का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 5 पिन सॉकेट के एक और एन का सिंबल बना हुआ होता है जहाँ पर हम न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से कर देंगे। उसके बाद 2 पिन सॉकेट के एक पॉइंट को हम इस वायर से कनेक्ट करेंगे। तो इसके बाद फिर हम इसे इस सॉकेट को हम इंडिकेटर के एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और ये इंडिकेटर को हम फिर आगे मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें हमारे बोर्ड में न्यूट्रल की वायरिंग हो चुकी है। तो जिसमें हमें दोनों सॉकेट और एक इंडिकेटर के एक एक पॉइंट को न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इसमें फेस की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों फेस की वायरिंग करने के लिए इंडिकेटर के एक पॉइंट को और हमारे स्विच के एक एक पॉइंट को हम फेस वायर से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों फेस वायर के लिए हम रेड कलर के वायर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वायर में कट लगा लिया और इस प्रकार से स्विच से वायर को कनेक्ट करते इसी तरह दूसरे स्विच को भी हम फेस वायर से कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो इसके बाद हम इस वायर को इंडिकेटर से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर वायर को कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम दोनों स्विच के और दोनों सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट को एक स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 पिन सॉकेट स्विच से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद 2 पिन सॉकेट को स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दोनों स्विच को हमने फेज वायर से कनेक्ट कर दिया है और दोनों सॉकेट भी स्विच से कनेक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब ये जो इंडिकेटर है यहाँ पर हमें मेन सप्लाई कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कवर है जिसमें हमने एक होल कर लिया है जिसमें से हम दोनों वायर को पास करेंगे। तो दोस्तों दोनों वायर को पास करने के बाद हम इसमें एक गांठ मार लेते हैं जिससे कि भारी खिंचाव पड़ने पर ये वायर हमारा अंदर से टूटेगा नहीं। तो दोस्तों अब हम इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल को फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों फेज वाले वायर में हम रेड वायर का यूज़ करेंगे और न्यूट्रल के लिए यहाँ पर हम ब्लू वायर का यूज़ कर रहे हैं और ब्लैक वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से दोनों टर्मिनल में वायर लगाकर अच्छी तरह से टाइट कर लेना है जिससे कि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो और स्पार्किंग ना हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे बोर्ड की वायरिंग हो चुकी है। तो अब हम इस बोर्ड को अच्छी तरीके से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से कस लेते हैं और फिर दोस्तों हम इसे स्क्रू कसने के बाद हम इसे पावर से कनेक्ट करेंगे और टेस्टर की हेल्प से चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे अब सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों अब हम टेस्टर की हेल्प से चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों सॉकेट में फेज़ नहीं बता रहा है और बटन को चालू करने पर यहाँ पर हमारा एक एक पॉइंट में फेज़ आ रहा है जो कि हमारी बिल्कुल सही वायरिंग है। दोस्तों यहाँ पर ही बटन को ऑन करने पर हमारा फेज़ आ रहा है और बटन को बंद करने पर बंद हो रहा है जो कि सही वायरिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने दोनों में बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।